मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नगर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जिला मऊ के घोसी में और यूपी विधानसभा की ये सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर चुनाव चल रहा है। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव हो रहा है। यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा। यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं समाजवादी पार्टी की हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और जनता भी है, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं ये जो चुनाव हो रहा है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। घोसी उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी और अपने लोकल प्रत्याशी का है, और जो बाहरी हैं उनको घोसी की जनता नहीं चुनेगी। और उन्होंने देख लिया कि एक बार चुनने से किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ और अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बिना मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक इलेक्शन बीच में हो रहा है और उनकी वजह से। और जिनको एमएलए थे वो, और दोबारा अगर एमएलए का ही इलेक्शन लड़ना था तो उनको किस लिए ये विधानसभा खाली करनी नहीं चाहिए थी। जनता पे एक्स्ट्रा चुनाव के खर्चे का बोझ नहीं डालना चाहिए, और जनता इसी में पूरे गवर्नमेंट को लगना पड़ता है, इसलिए ये जनता इनको नहीं चुनेगी। और सबसे बड़ी बात कि 1.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित का हो। यहाँ हम लोग पूरे गली गली घूम रहे हैं, जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जी के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जब भी वो विधायक रहे उन्होंने बहुत काम किया है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है भाजपा से, तो वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। और बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे जनता परेशान होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का मन बना चुकी है। आप लोग महिला हैं, महिला सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा, ये सब मुद्दे रहेंगे चुनाव में। देखिए, ये तो जनता खुद जानती है, ये मुद्दे कोई चुनावी मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे बीजेपी जब से अपने कार्यकाल में आई है तब से आज तक कुछ पूरे नहीं किए। झूठे वादे, झूठे मुकदमे और जो है केवल बुलडोजर, यही अपनी काम नीतियां अपनाई और कुछ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ की जनता अब सुधाकर सिंह को चाहती है, और ये जो है विपक्षी जो लोग हैं, यह लोग बिल्कुल 5 साल के लिए जनता चुनी थी, और आप 1 साल में ही ऐसा मंत्री बनने के चक्कर में यहाँ की जनता को धोखा उन्होंने दिया है। क्या कहना है जो महिला सम्मान को लेकर। महिलाओं का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप निर्भया कांड से लेकर के तमाम ऐसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, नग्न करके महिलाओं को सरेआम घुमाया गया, बाप और भाई के सामने पूरे रोड पे उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके भाई की हत्या की गई। इससे बड़ी सर्वनाक बात भारत में महिलाओं के लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्या कहना है बताइए, आप लोग कहाँ से आई। मेरा नाम सितारा यादव है। मैं ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, होने वाला है, क्या कहना है इसको लेकर के यही सभी प्रदेश के लोग निगाह इसलिए लगाए हुए हैं कि 15 महीने में कौन सी ऐसी विपत आ गई घोसी में कि ऐसा फिर से चुनाव होने जा रहा है। जिस विश्वास के साथ यहाँ की जनता दारा सिंह चौहान को विधायक बनाई थी, उस पद पे रहते हुए इन्होंने खरा नहीं उतरा और ना जनता की सेवा की, ना कोई विकास किया, और ये केवल दल बदलने का काम किए हैं। और इस अपने केवल निजी स्वार्थ के लिए इन्होंने दल बदल करके, और भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रहे हैं कि जो हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। ये जुमलेबाजी सरकार है। ये केंद्र में आए तो जुमला देके, स्टेट में आए तो जुमला देके, इन्होंने जुमले के अलावा किया क्या है। इनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो खुद इंटरव्यू में शिकायत कर चुके हैं कि ये तो जुमला था, 15 लाख एक जुमला था। तो ये जुमले के आधार पे अपनी सरकार बनाते हैं। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जिन्होंने ठग लिया है भारतवर्ष के लोगों को, अब इनके झांसे में आने वाली बिल्कुल एकदम नहीं है। और आपका क्या नाम है। अब्दुल रहमान। आप यही के रहने वाले हैं जी। क्या है चुनावी मिजाज यहाँ का। यहाँ का चुनावी मिजाज वही है कि हम लोग दाकर सिंह को जिताएंगे जी। और कुछ लोगों से हम बातचीत करते, बताइए। मैं सविता श्रीवास्तव, गोंडा जिला से प्रदेश सचिव है मेरा नाम। अब देखिए, ये झूठी भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है। इनका हवा बना हुआ था, ये खत्म हो गया कहानी। वो इस समय बौखलियाए हुए, उनको दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं। कितना दिन जनता को झूठ बुलाएंगे भाई। जितना फिर कमल खिलेगा, कुछ नहीं खिलेगा। वो तो कमल तो अब कीचड़ में ही जाएगा। उनको पता चल गया, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। साइकिल दौड़ेगी और काम कमल कचड़ेगी, आप जान लीजिएगा। अब साइकिल जो है कितनी चलेगी, जो है किस रफ्तार से चलेगी। साइकिल पूरी रफ्तार से चल रही है और हम लोग जीत भी रहे हैं।
इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और जो दारा सिंह चौहान जी हैं, जनता किस लिए अपना नेता चुनी थी उनको, इसलिए कि वो सुख दुख में काम आए। उन्होंने जनता के साथ जनता को छला है, जनता के साथ धोखा किया। आदरणीय सुधाकर सिंह जी जीत रहे हैं, वो जनता की सेवा करेंगे। चुनाव में हम देख रहे हैं कि जात बिरादरी का खूब फैक्टर चलता है, जात बिरादरी की सियासत हो रही है। जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो जनता की जो जन समस्याएं बुनियादी हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जनता को वर्गलाया जाता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या कहना आपका? सारे ये जुमलेबाजी सरकार तो यही भाजपा ही कर रही है, सब वही तो कर रही है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हम लोग उसको हटाना चाह रहे हैं। और एक बार दारा सिंह जी को भैया ने अपने सर पे बिठाया, उनको दिया टिकट, वो जीते भी। और वो क्या किए, बस यही सब उनको धोखा करना है जनता से, धोखा के लिए फिर वापस चले गए। और वापस वो खुद जनता के लिए नहीं वो चुन के आए हुए थे, जनता तो अपने लिए उनको चुना, जनता के लिए वो नहीं है। वो अपने सुख के चक्कर में अपना पार्टी बदले और फिर चले गए मंत्री बनने के चक्कर में। तो इसलिए सुधाकर सिंह अच्छे पूरा फुल सपोर्ट है सभी लोग का, पूरा घोसी की जनता उनको जिता रही है। महिलाओं का क्या मिजाज, महिलाओं का क्या बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा श्रृंगारी गौतम नाम है। कहना चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके यही कहना है कि अगर दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर यहाँ से नहीं गए होते तो यहाँ की जनता के साथ धोखा नहीं होता। और फिर वही आ गए हैं, जबकि बाद सुधाकर सिंह जीतेंगे, दारा सिंह को यहाँ से भगाएंगे लोग। आजमगढ़ जनता जान चुकी है इनके बारे में ये क्या है। और महिलाओं के बारे में तो एकदम कभी नहीं सोचते हैं। और अभी कांड हुआ है ना, हाँ, और कितनी महंगाई हो गई ये बताइए। दाल हो गई 150 रुपया किलो है, और तेल हो गया तो 150 रुपया किलो, और गैस सिलेंडर तो 1200 रुपया। कैसे आदमी और महिलाएं कैसे जिएंगी, कैसे जनता रहेगी, कैसे लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे? 400 रुपया सिलेंडर था तो इसमें बताइए जी, क्या कहना है? कहना तो यही है, ये चुनाव नहीं है, ऐसा चुनाव जब किसी जनता के साथ विषम परिस्थिति आती है तब चुनाव होता है। आप समझ रहे हैं, जब विषम परिस्थिति आती है तब चुनाव होता है। ये कौन सी विषम परिस्थिति इस जनता के सामने आ गई कि 1.25 साल के अंदर ही हम लोग चुनाव कराने चाह रहे हैं। और गांव-गांव में जा करके कहीं भी ये 6 साल सरकार, एक बार 5 साल थी, पुनः फिर सरकार बनी, और 6 साल के कार्यकाल में एक भी विकास इनका कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, मेरे नाम शर्मिला देवी है, मैं गोंडा जिला से हूँ। ये भाजपा सरकार झूठ मूठ के वो कर रहे हैं, मतलब वो दे रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ हर जगह में हर जगह जनता इतना परेशानी हो रहे हैं। अब सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ चौकी में जाओ तो पुलिस वाले घूस मांगते हैं, इतना परेशानी हो रहे हैं। इसके ये जुमलेबाज ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यहाँ से विधायक जी सुधाकर सिंह निकलेंगे, क्योंकि दारा सिंह चौहान को हम लोग ने बहुत मेहनत करके जिताया था, लेकिन उनको विधायक ही नहीं चाहिए, उनको मंत्री का पद चाहिए, इसलिए वो फिर भाजपा में भाग के गए। उनको यहाँ से हरा के हम लोग आजमगढ़ भेजेंगे। घोसी विधानसभा जो सीट है, जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर चुनाव का रंग खूब चल रहा है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ जहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है, तो दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह है। ये तमाम महिलाएं हैं जो नारेबाजी कर रही हैं। अब देखना है कि आने वाला जो समय है वो कितना जो है महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा से खबरों में ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।